महासंघ और जैन समाज का प्रवक्ता हूँ। पूरे देश में इस समय श्री सम्मेद शिखर जी, जो कि जैन समाज का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, इसको सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित करने की कोशिश की है, जिसके विरोध में पूरे देश ही नहीं विश्व में जैन समाज इसके खिलाफ अपना रैली वगैरह निकाल करके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और उनकी मांग है कि शिखर जी पे जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उस नोटिफिकेशन को तत्काल प्रभाव से उसे रद्द किया जाए। ये नोटिफिकेशन झारखंड और केंद्र सरकार के द्वारा की गई है, जिसको कि तुरंत रद्द करने के लिए पूरा जैन समाज चारों तरफ आंदोलन कर रहा है। धन्यवाद। और जब तक ये आंदोलन ख़त्म नहीं करेंगे हम लोग, जब तक कि नोटिफिकेशन वापस नहीं हो सकता, क्योंकि सम्मेद शिखर जी हमारा सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है। यहाँ पर 24 में से 20 तीर्थंकर और अनेकांत जैन मुनि और साधु संत और कामदेव यहाँ से मोक्ष गति को प्राप्त हुए हैं। ये हमारे लोगों के जैन समाज के कण कण में विद्यमान है और इससे पवित्र तीर्थ स्थल जैन समाज के लिए कोई नहीं हो सकता। इसलिए इस पर हम लोग अपना हक कभी नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे लोगों का प्रण है। इसके लिए चाहे मुझे और समाज को कहीं तक जाना पड़े, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। इसके लिए हम लोग अपने एक एक खून का कतरा भी देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, मैं प्रदीप जैन, कोषाध्यक्ष, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, कविनगर, गाजियाबाद। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर जी हम सभी जैनियों की आस्था का केंद्र है। यहाँ से हमारे 20 तीर्थंकर, करोड़ों मुनिराज, 10 कामदेव, पता नहीं कितने मुनिराज और देव हमारे मोक्ष गए हैं। लेकिन इसी तीर्थंकर के लिए, इसी तीर्थ पर हमारी आस्था है, शाश्वत आस्था है। बट तीर्थ पर हमारे कुठाराघात किया गया है, जैन धर्म पे कुठाराघात किया गया है। वो कैसे? झारखंड सरकार और केंद्र सरकार ने, जो कि हमारा तीर्थ स्थल है, उसको पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया है। पर्यटन क्षेत्र घोषित करने से क्या होगा? वहाँ पर लोग नाना प्रकार के मनोरंजन के लिए आएंगे, उल्टी सीधी चीज़ें खाई जाएंगी, जूते चप्पल पहनकर पवित्र पहाड़ पर चढ़ेंगे, जिस पहाड़ पर हम लोग सुबह उठकर नंगे पैर भूखे रह के पूरे पहाड़ की वंदना करते हैं। उसके पश्चात पहाड़ की वंदना करने के पश्चात टोंकों पे भगवान जी के चरणों की वंदना करने के पश्चात ही अन्न जल ग्रहण करते हैं। वहाँ पर लोग पिकनिक मनाएंगे, अंडा, मांस, मछली, पता नहीं क्या क्या वहाँ पे पकने लगेगा, जो कि अभी पूर्णतः निषेध है। इसीलिए हमारा राज्य और केंद्र सरकार से ये अनुरोध है कि इसको बंद किया जाए। इसके विरोध में गाजियाबाद जैन समाज ने, सिर्फ गाजियाबाद जैन समाज ने नहीं, अपितु आसपास के जैन समाज ने भी पूर्ण विरोध के लिए एक रैली निकाली, जिसमें हजारों लोग शामिल थे। गाजियाबाद में जितने भी मंदिर हैं, सभी मंदिर के लोग, गाजियाबाद के लोग, हमारे पड़ोसी, अगर रैली देखा जाए तो विशाल जनसमूह था, जो जिलाधिकारी महोदय के दफ्तर में गया और उनको एक ज्ञापन दिया इस कार्यक्रम को रोकने के लिए, ताकि पर्यटन स्थल ना घोषित किया जाए, ये नोटिफिकेशन रद्द किया जाए। हमने जो ज्ञापन जो जिलाधिकारी के माध्यम से दिया है, वह महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, झारखंड के मुख्यमंत्री जी और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, इनको भेजा जाएगा। धन्यवाद। भारतवर्ष के समस्त जैन ही नहीं, वर्ल्ड में जितने भी जैन हैं वो दुखी हैं और आंदोलन पर उतारू हैं। उसका क्या कारण है? झारखंड सरकार और मोदी सरकार, इसका एक विशेष कारण है। उन्होंने जो परम पावन हमारा तीर्थ क्षेत्र है, जहाँ से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं और जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, कोड़ा कोड़ी मुनि हर टोक से मोक्ष गए हैं, वहाँ पर भी राजनीति कर कर के, कूटनीति कर कर के और उसको पर्यटन स्थल घोषित किया है। यही हमारा रोष है। हम आंदोलन नहीं चाहते, अहिंसक समाज हैं, लेकिन इतने कमज़ोर भी नहीं हैं कि अपने तीर्थ क्षेत्र को ऊपर सरकार राजनीति करे। हम देखते हैं, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो झारखंड की सरकार हो, उनकी कथनी और करनी में भी आज फर्क है। जब मिलते हैं मुंह से कुछ और बोलते हैं, जब एक्शन में आते हैं कुछ और करते हैं। हमारा अनुरोध है कि हम तीर्थ
पर्यटन स्थल इसको किसी भी सूरत में, चाहे हमें अपना जान बलिदान भी देना पड़े, हम इसको घोषित नहीं होने देंगे और सरकार को हमारी बातें माननी पड़ेगी और जितनी जल्दी सरकार माने उतना ही अच्छा है। सभी को जय जिनेंद्र। मैं श्याम किशोर जैन, एडवोकेट, श्री जिन अभिषेक ग्रुप गाजियाबाद की ओर से एक विनम्र निवेदन भारत सरकार, झारखंड सरकार से समस्त सकल जैन समाज की ओर से करना चाहूँगा कि जो गतिविधि राजनीति कूटनीति के तहत हमारे एकमात्र तीर्थ स्थान श्री संबेश शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने की गलती इन सरकारों ने की है, इस अध्यादेश को वापस लेना ही होगा। जैन समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, जैन समाज की मान मर्यादा को ठेस पहुंचाना हित में नहीं है। हमारा पवित्र स्थान है, अनंतानंत मुनिराज, अनंतानंत मुनिदेव तीर्थंकर हमारे यहाँ से मोक्ष गए हैं। जैनियों की पवित्रतम भूमि है, नंगे पैर जिस पर चलकर हम लोग भूख प्यास को त्याग करके तीर्थ वंदना करते हैं, उस पर पर्यटन घोषित क्षेत्र हो जाने के उपरांत नाना प्रकार की अवैधानिक गतिविधियां प्रारंभ हो जाएंगी, जिनका जैन विरोध करेगा, जो उनको सहन नहीं है। हमारा विनम्र निवेदन है सरकार से, भारत सरकार से, झारखंड सरकार से कि इस क्षेत्र को पर्यटन घोषित अध्यादेश वापस ले और अविलंब पवित्र क्षेत्र घोषित करे। यही जैन हित के जैन हित में है, यही हमारे हित में है। सबको जय जिनेंद्र। भारत सरकार को विनम्र निवेदन कि वो इसको तुरंत अध्यादेश जारी करके पर्यटन क्षेत्र घोषित कैंसिल करे, पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाने वाला अध्यादेश कैंसिल करे और तीर्थ क्षेत्र घोषित करे। धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र। मैं आकाश जैन, गाजियाबाद जैन समाज से आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। आज सकल दिगंबर जैन समाज गाजियाबाद की तरफ से एक भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसके संदर्भ में उस रैली का केवल एक ही उद्देश्य था, जो केंद्र सरकार द्वारा और झारखंड सरकार द्वारा हमारे संबेश शिखर जी पवित्र तीर्थ को पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया है, केवल उस नोटिफिकेशन को केंद्र सरकार और राज्य सरकार वापस ले और जो पवित्र तीर्थ क्षेत्र हमारा संबेश शिखर जी है उसको पर्यटन स्थल घोषित ना करे, क्योंकि पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के बाद में ऐसे अव्यय चीज़ें वहाँ पर होने लगेंगी जो एक पवित्र तीर्थ क्षेत्र की मर्यादा के लिए उचित नहीं है। मेरा सकल दिगंबर जैन समाज और सकल जो भी हमारे समाज के हमारे पदाधिकारी हैं उन सभी के साथ में यही अनुरोध है और यही एक उद्देश्य आज हम लोगों ने किया एक रैली के माध्यम से कि केंद्र सरकार उसको अपना जो नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला है उसको वापस ले और जो हमारा पवित्र तीर्थ क्षेत्र संबेश शिखर जी है उसको पर्यटन तीर्थ क्षेत्र ना घोषित करके एक पवित्र तीर्थ क्षेत्र की मर्यादा के अंदर ही घोषित करे, जिससे कि वहाँ पर जाने वाले जितने भी जैन श्रद्धालुगण हैं, जितने भी जैन मुनि हैं, ताकि उन लोगों की जितनी भी वहाँ पर पवित्र पूजा है हमारी, उनकी जो मन की शांति है जो हमें उस पहाड़ पे जाकर मिलती है, उसको हम ऐसे ही बना के रखें और आने वाले समय में जो भी युवा पीढ़ी उस क्षेत्र की तरफ बढ़ेगी तो वो आने वाले समय में यही गर्व का महसूस करेगी कि एक समय में इस क्षेत्र को वापस पाने के लिए जैन समाज ने जो संघर्ष किया था वो आज उसको हम सफल कर पाए। यही मेरा अनुरोध है कि कृपया इसको जो आपने नोटिफिकेशन निकाला है उसको वापस लें और संबेश शिखर जी को पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित करके एक जैन समाज के हित में फैसला देने की कृपा करें। मेरा यही केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अनुरोध है और सकल दिगंबर जैन समाज, सकल जैन समाज यही आपसे पुनः अनुरोध करेगा कि जितना भी ज़्यादा जैन समाज आप लोगों के लिए करता है उतना कोई अन्य समाज किसी और सरकार में कोई चीज़ के लिए आगे नहीं आता। सादर जय जिनेंद्र। नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री राम। जैसा कि आप सभी को विदित है कि झारखंड सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें श्री शिखर जी जो कि एक तीर्थ स्थल है उसको पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। यदि धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल बना दिया जाएगा तो फिर हम समूचे हिंदू समाज की आस्था कहाँ जाएगी और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो धर्म को कैसे पहचानेंगे और धर्म के प्रति कैसे आगे बढ़ेंगे।
तो ये झारखंड सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा भी इसको स्वीकृति जो दी गई है, मैं सत्यम शर्मा समूचे जैन समाज के साथ ना कि आंदोलन में भागीदारी दे रहा हूँ, बल्कि तन मन धन से जैन समाज के साथ लगा हुआ हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये संकल्प मात्र जैन समाज का नहीं है, ये संकल्प समूचे हिंदू समाज का है, आस्था का केंद्र है। इसलिए हमारी जो आस्थाएं हैं, हमारी जो धर्म है, इनके साथ खिलवाड़ ना करते हुए सरकार इनको बढ़ाने का और इन्हें आगे करने का कार्य करे, जिससे हमारा हिंदू राष्ट्र जो है धार्मिक राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र की पहचान, हमारे राष्ट्र की पहचान धर्म से है। तो धर्म को आगे बढ़ावा देते हुए सरकार इस फैसले को वापस ले और जैन समाज का जो तीर्थ स्थल है, जैसे हमारे अयोध्या का जो एक निर्णय हुआ था, जिस तरीके से समूचे हिंदू राष्ट्र ने इस चीज़ की खुशी मनाई थी, ऐसे ही शिखर जी का जो नोटिफिकेशन है वो वापस ले, ताकि समूचे राष्ट्र को फिर से एक बार खुशी की लहर और धार्मिक आस्था पर केंद्र पर विश्वास जागृत हो। मैं यही सरकार से अपील करना चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।